हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को हेल्प करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से हम लोग कोल इंडिया का जो नोटिफिकेशन आया था अभी कुछ दिन पहले, तो आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड है ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी का जो रोल है उसमें। तो सबसे पहले हमें आ जाना है हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है कोल इंडिया का, विच इज coalindia.in। और इसमें हम सीधा जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके करियर विद CIL के पास। एंड जो भी ये आ रहा है पॉपअप, इसको हटाएंगे। फिर हम क्लिक करेंगे जॉब्स एट कोल इंडिया। एंड सबसे ऊपर ही आता है रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2026। ठीक है। और इसमें पहले तो यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट हो गया, डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको पता ही है। नहीं पता है तो मैंने खुद ही वीडियो डाला हुआ है सिविल के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उसमें डिस्कस किया है वेटेज वगैरह और बाकी जानकारी को भी। तो हम जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे पहला जो लिंक था। अब यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो लॉग इन कर लो, और ये सारी बातें। और ये आज का जो टाइम है 10 बजे, एग्जैक्ट 10 बजे ही मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 10 बजे तो नहीं, खैर 10:57 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रजिस्टर कर लेते हैं खुद को, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि आप बच्चे जो है रजिस्टर्ड नहीं होंगे। तो इसमें हम जब जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए बेटा, तो सबसे पहले आपसे पूछता है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। मैं क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पे सिविल चूज करना पसंद करूंगा। पोस्ट कोड ही अपने आप ले लेगा। यहाँ पे ये कहता है कि भाई कैंडिडेट अपना फुल नेम यहाँ पे डालें। मेरा जो फुल नेम है मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। और एक ही साथ डालना है पूरा का पूरा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके आपको नहीं डालना है। तो यहाँ पे हम इसको पूरा नाम डाल देते हैं, सिंह, SINGH। ऑल राइट बेटा। तो ये आ गया हमारा नाम। अब यहाँ पे डालना है मोबाइल नंबर, और इसके बाद कंफर्म करना है मोबाइल नंबर, फिर ऑल्टरनेट नंबर डालना है, और फिर डालना है ईमेल एड्रेस। तो मैं यहाँ पे ये सारी जानकारी जो है वो लिख देता हूँ। अगर हम यहाँ पे बात करें फोन नंबर की तो उसको भी डाल देते हैं। ऑल राइट, कंफर्म भी कर लेते हैं। बेटा फोन नंबर सही डालना, पता चला आपको ऐसा नंबर डाल दो जिसपे OTP वगैरह आना हो, तो वो OTP ना आ पाए, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। यहाँ पे ईमेल आईडी, मैं अपनी पर्सनल ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे डालूंगा, @, हाउ विल आई गेट @ इसमें। अच्छा, आई थिंक यहाँ से आएगा, @। आया ही नहीं, क्यों नहीं आया। आ गया, @gmail.com। ऑल राइट। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, इसमें मुझे दोबारा से इसको कंफर्म करना है, तो मैं वो भी डाल देता हूँ फिर से अपना ईमेल आईडी। अब चाहे तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में भी देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक जानकारी आपको भी आती है। @gmail.com। ठीक है, ये सब मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, जनरेट करता हूँ OTP। OTP जनरेशन के लिए इसने बोला है पहले जो कैप्चा है उसको एंटर करो। कैप्चा जो मुझे मिला है दैट इज 68347 कैप्चा डालते ही मैं इसको सबमिट करता हूँ। ओके। यहाँ पर हमें बोला गया है कि OTP भेज दिया गया है। अब OTP जो है मैं उसको एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर मेरे फ़ोन पे OTP आया है तो ठीक है। मुझे ईमेल पे तो आ चुका है, जो OTP है वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। द OTP शुड बी, मतलब शुड भी क्या है ही है मेरे पास। मोबाइल पे भी आ गया, इस पे भी आ गया, एंड दोनों पे सेम ही है, तो अलग से नहीं है। 5577, ओके, 557784। इसको हम करते हैं वैलिडेट। सक्सेसफुली हो गया है ये वैलिडेट, आई अग्री। एंड देन फर्दर दोबारा से इसमें कैप्चा एंटर करना है, विच इज 247, अच्छा, 247674। रीवेरीफाई करना है क्या, डन। तो ये सारी जानकारी मेरी आ गई है। सेलेक्ट द चेकबॉक्स एंटायरली, वैल्यू डिस्प्लेस करेक्टली, ये भी सही है, नाम भी सही है, नंबर भी सही है, ईमेल आईडी भी सही है,
अब मैं इसको करता हूँ सबमिट। ठीक है, अब यहाँ पर ऑफिशियल कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह ये वो ठीक है, आई अग्री एंड ओके। अब ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो चेंज नहीं हो सकती है। रजिस्टर मैं हो चुका हूँ सक्सेसफुली, मेरे पास मेरा जो ईमेल आईडी और वो आ चुका है। नो थैंक्स, इसको हम क्लोज करते हैं। सारी जानकारी हमारे पास आ चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं सीधे हमारे एप्लीकेशन के पास। एक बार यहाँ पे समझते हैं एप्लीकेशन, हमारी जो एप्लीकेशन है उसको देखते हैं कि क्या क्या जानकारी हमें यहाँ पर डालनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। जेंडर हो गया, जेंडर चूज किया। डेट ऑफ बर्थ इसमें डालना है हमको। डेट ऑफ बर्थ वी कैन पुट डायरेक्टली ऐसे ही डाल देते हैं। तो मेरा जो बर्थडे है वो आता है इंजीनियर्स डे वाले दिन, तो मैं यहाँ से ही चूज करता हूँ कैलेंडर से। तो इंजीनियर्स डे वाले दिन का मतलब हो गया 90s में हम जाएंगे, सितंबर में जाएंगे, 15 सितंबर चूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एज भी बता दिया, 30 साल 7 महीना कुछ तो है एज ऑफ 2026। बूढ़ा हो गया हूँ मैं भी बच्चों, धीरे धीरे करके। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी भी आप भर सकते हो, यू आर भरना है, अब यू आर भर सकते हैं। आई कंफर्म दैट आई बिलोंग टू द कैटेगरी सेलेक्टेड। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, क्या आपको कभी अरेस्ट हुए हो आप कभी जीवन में? नहीं हुए तो बहुत बढ़िया बात है सर, आप नो लिख दीजिए। यहाँ पे सारी जानकारी। मैरिटल स्टेटस, जस्ट अभी अभी कुछ टाइम पहले ही शादी हुई है तो मैरिड भी लिख देंगे हम यहाँ पे। एंटर योर आधार के 4 डिजिट्स, लास्ट 4 डिजिट केवल यहाँ पर हमें एंटर करने हैं। ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। यहाँ कर सकते हैं नहीं, यहाँ कर सकते हैं नहीं, यहाँ कर सकते हैं, ऑल राइट। तो मैं अपना आधार का जो नंबर है मैं वो डाल देता हूँ यहाँ पे। आज सारी जानकारी डाल देंगे सर, जितना भी जानकारी है अपने पास सबका सब। एंटर योर आधार नंबर, ऑल राइट। तो अगर हम यहाँ पे अब चेक कर लेता हूँ मैं, पूरा डालना है कि आधा डालना है। 4, हाँ, 4 लास्ट की ही डिजिट डालनी है, तो लास्ट इज 5266। मेरा आधार कार्ड जो है उसका 5266 है। अब मेरा प्रेफर्ड टेस्ट सिटी चूज करना है। मैं आगरा का रहने वाला हूँ, मैं आगरा भी कर सकता हूँ, रहता मैं गुड़गांव में हूँ। तो मैं चेक करूंगा कि गुड़गांव का ऑप्शन है कि नहीं है इसमें। तो देख सकते हैं गुड़गांव नहीं है, तो फिर मैं सबसे सेफ ऑप्शन चूज करना चाहूंगा विच इज न्यू दिल्ली अपने लिए। तो जाएंगे हम न्यू दिल्ली में, चेक कर लेते हैं। न्यू दिल्ली यहाँ पर है, बिल्कुल सही। दूसरा शहर जो है प्रेफर्ड मैं आगरा रख लेता हूँ। और तीसरा शहर मुझे लगता है कि अब एग्जाम देने जा ही रहे हैं, तो थोड़ा सा कहीं हिल स्टेशन पे भी देख सकता हूँ मैं अपने लिए। ग्रेटर नोएडा वगैरह जाके क्या ही करूंगा। जम्मू चला जाऊं, जम्मू जा सकता हूँ क्या? जम्मू चला जाता हूँ। मोहाली से मनाली निकल सकता हूँ मैं, थोड़ा पास ही पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, राजकोट, सलेम, सांबा, अंडमान अंडमान नहीं है क्या इसमें? खैर छोड़ो, अभी नोएडा ही कर देते हैं। मोदी जी ने वैसे ही बोला हुआ है कि थोड़ा ट्रैवलिंग अभी कम करो। ठीक है सर, तो नोएडा कर देते हैं सर। इसके बाद जानकारी है, आर यू अ पर्सन विद मिनिमम 4% डिसेबिलिटी। अगर कोई व्यक्ति है तो वो यस चूज करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। आर यू एन एक्स सर्विसमैन? नो। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया या उसकी कोई सब्सिडरी? मैं नहीं हूं तो मैं नो करूंगा। आर यू अ गवर्नमेंट और पीएसयू एम्प्लॉय अदर देन कोल इंडिया और सब्सिडरी? मैं नहीं हूं। प्रिफर्ड पोस्टिंग विच विल बी यूटिलाइज्ड ओनली इफ सेलेक्टेड, प्रेफरेंस ऑफ पोस्टिंग। अब यहाँ पे पोस्टिंग चॉइस आपसे दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पता करना सर, अपने लिए चूज करना है कि आप कौन सा जो है इसमें कोल फील्ड्स में जाना चाहेंगे। नॉर्दर्न कोल फील्ड में यानी कि एनसीएल में, नॉर्थ ईस्टर्न में, साउथ ईस्टर्न में, वेस्टर्न में, या सेंट्रल कोल फील्ड में। मैं जाना चाहूंगा सेंट्रल कोल फील्ड में, पहली चॉइस मेरी ये रहेगी। दूसरा चॉइस मैं जाना चाहूंगा भारत कुकिंग ऑयल गैस के अंदर, और उसके बाद मैं जाना चाहूंगा नॉर्दर्न के अंदर। राइट, यहाँ से हम सेव कर सकते हैं और सेव करके फिर आगे भी बढ़ सकते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम इसको चूज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं। ठीक है, जितनी भी जानकारी है वो आप यहीं से पोस्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग यहाँ पर जो भी हमारी और भी चीजें हैं उन्हें भी चूज करेंगे। एंड इसके बाद हम सीधे जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट में। अच्छा, यहाँ पर एक नेशनैलिटी और था, आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया? तो वो मैंने चूज नहीं कर पाया था आई गेस, तो मैं वो भी चूज कर देता हूँ। यस, आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। प्लीज एंटर फादर्स नेम।
अच्छा, फादर और मदर्स नेम भी रहेगा स्टार्टिंग में, उसको भी डालना मत भूलिएगा। ऑलराइट, यहाँ पे हम देखते हैं फादर्स नेम भी एंटर करना है, तो मैं अपने पिताजी का जो नाम है वो यहाँ एंटर कर देता हूँ। आई थिंक मदर्स नेम भी होगा, यस मदर्स नेम भी है, यहाँ पे हम मदर्स नेम एंटर कर देते हैं। ये हमने किया, मदर्स नेम भी ऐड, एंड अब हम सेव करें। प्लीज सेलेक्ट रिलीजन। अच्छा, रिलीजन भी मैं यार क्या फॉर्म भरवाऊंगा तुमसे, मैं खुद ही नहीं भर पा रहा हूँ जो। हिंदू, हिंदू मैंने चूज किया। अब तो सब हो गया भाई साहब, कर दो डन। अब भी कुछ रह गया? सेव एंड नेक्स्ट करते हैं बेटा, सेव एंड नेक्स्ट करके कुछ ऐसा है क्या जो बच रहा है? आई थिंक डेटा इज सेव सक्सेसफुली। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज द एड्रेस एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे हम एड्रेस डाल देते हैं। राइट, एड्रेस डालने के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कम्युनिकेशन डिटेल्स, आ गए हम लोग। फिर हम लोग जाएंगे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पे। अच्छा, एड्रेस डलवा के ये मानेगा, तो भाई मैं अपना एड्रेस भी डाल ही देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। सो मेरा जो एड्रेस हो गया वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं अपना पर्सनल एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पे। डन। कंट्री पूछी है, कंट्री अपन चूज कर लेंगे। इंडिया ऑटोमेटिकली वही आ रहा है। स्टेट मेरा उत्तर प्रदेश लगता है, तो मैं उत्तर प्रदेश चूज करूंगा। ठीक है। और मेरा परमानेंट एड्रेस भी सेम ही है, तो मैं उसको भी सेम ही चूज करूंगा। डिस्ट्रिक्ट आगरा लगता है। और यहाँ पे हम डाल देते हैं हमारा पिन कोड। चल, ये भी मैंने कर दिया सेव एंड नेक्स्ट। परमानेंट एड्रेस बिल्कुल सही है, एकदम बिंदास है। यस, हमारा परमानेंट एड्रेस है सेम। सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट, इसको जैसे ही मैंने किया है बच्चे, तो ये मुझे आई थिंक लेके जाएगा नेक्स्ट फेज में, विच इज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। डन, ये भी डेटा सेव हो गया है मेरा। अब मैं आपको जो है दोबारा से दिखा देता हूँ। अब हम आ गए यहाँ पर कि भाई हमको बताना है हमारी डिटेल सारी की सारी। तो मेरा जो बोर्ड था वो था सीबीएसई, मैं यहाँ पे सीबीएसई डाल देता हूँ, सीबीएसई। और इसके अलावा क्या पूछा है इन्होंने? अच्छा, डेट ऑफ पासिंग पूछिए। एग्जैक्ट डेट ऑफ पासिंग मुझे देखना पड़ेगा, क्या है मेरा एग्जैक्ट डेट ऑफ पासिंग। मेरे को वो तो पता है 2011 है ईयर, वो मैं चेक करूंगा। इंस्टीट्यूट का नेम मैं डाल दूंगा यहाँ पे, डीपीएस आगरा। यहाँ भी सेम है, ये भी डीपीएस आगरा। अब मेरा डिप्लोमा तो नहीं है, ठीक है, तो मैं चूज करूंगा अपना जो हायर मेरे पास क्वालिफिकेशन है उसको हम चूज कर लेंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन टाइप यहाँ पर हम चूज करेंगे, हमारा ग्रेजुएट डिग्री है। ग्रेजुएट डिग्री में हम चूज कर लेंगे, मेरा जो इंस्टीट्यूट का नेम है एसआरएम यूनिवर्सिटी। स्पेशलाइजेशन में चूज कर लूंगा सिविल इंजीनियरिंग। राइट। और रिजल्ट स्टेटस है पास्ड हूँ मैं। ये डेट ऑफ पासिंग आ जाएगा 2000, यहाँ पे जो भी ईयर आएगा दैट इज देयर। परसेंटेज या सीजीपीए, तो हमारे यहाँ सीजीपीए चलता था, बट मेरा सीजीपीए 8.43 था, तो मैं यहाँ पे वो डाल सकता हूँ। फिर उसके बाद एडिशनल अगर क्वालिफिकेशन है तो मैं यहाँ पे अपना मास्टर्स भी डाल सकता हूँ। सब्जेक्ट मेरा हाइड्रोलिक्स हो जाएगा। इंस्टीट्यूट मेरा हो जाएगा आईआईटी रुड़की। डेट ऑफ पासिंग डाल दूंगा, सीजीपीए डाल दूंगा, दैट्स इट। उसके बाद अगर कोई मेरे पास एक्सपीरियंस है तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ, बट रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है बेटा, रेलेवेंट एक्सपीरियंस ही होना चाहिए। एंड उसके बाद दैट्स इट। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करोगे, आप पेमेंट करोगे, और आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो ये वो सारी जानकारी है जो एक फॉर्म भरते टाइम आपको पास होनी चाहिए जब आप फॉर्म भरने जाओगे। अब इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे पूछ लेना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। बाकी और जो चैलेंजेस स्टूडेंट्स लेकर आएंगे मेरे पास, वो मैं सभी स्टूडेंट के साथ एक बार शेयर भी कर दूंगा। तो चलो, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। बाय बाय एंड टेक केयर।